हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ वर्कर काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं। यहाँ पर रहने वाला आदमी बताता है कि काम करते वक्त ज़मीन अचानक से अंदर चली जाती है, तभी मैंने आपको बुलाया था। अब ये सारे लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर एक बड़े से जानवर का ढांचा होता है। कोई ढांचा नहीं, वो एक जानवर ही होता है जो सो रहा होता है। वो जमीन के थ्रू समुद्र में चला जाता है। फिर यहाँ पर हम एक जापान में आते हैं। जापान में एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी बोलता है यहाँ पर भी वो भूकंप के झटके आ रहे हैं, इससे मेरा लगाया हुआ प्लांट बिगड़ सकता है, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। अब यहाँ पर वो अपनी वाइफ से बोलता है, मैं तुम्हें पागल तो नहीं दिखता ना, ये अर्थक्वेक के झटके मामूली नहीं है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, तो मेरे साथ मेरे प्लांट में काम करो। फिर हम उस डॉक्टर को एक लैब में देखते हैं। तभी वहाँ पर कुछ हलचल मचती है। उसकी वाइफ नीचे होती है और उसकी जान खतरे में होती है। अब उसकी वाइफ का बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ से रेडिएशन बाहर आ रही होती है। तभी वो गेट बंद कर देता है और उसकी वाइफ उसी में रह जाती है। उसकी वाइफ कहते हैं कि फोर्ट का ध्यान रखना। वो बहुत परेशान हो जाता है डॉक्टर। उसने अपनी वाइफ देखती। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से रेडिएशन पूरी तरह फैल चुकी है। ये सब फोर्ड अपने स्कूल से देख रहा था। फिर हमें 15 साल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फोर्ड बड़ा हो चुका है और उसने आर्मी ज्वाइन कर ली है। फोर्ड ने यहाँ पर देखते शादी कर लिया। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम सैम होता है। फिर जापान से पुलिस वालों का फ़ोन आता है। उसके डैड को पकड़ लिया जाता है फोर्ड के। फोर्ड अपने डैड से नफरत करता था क्योंकि वो सोचता था उन्हीं की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई है। लेकिन फोर्ड की वाइफ उसको समझाती है फोर्ड को, और फोर्ड फिर चला जाता है अपने डैड को छुड़ाने के लिए। उसके डैड छूटकर वहाँ से आ जाते हैं। फोर्ड के डैड यहाँ पर कहते हैं कि मैं अब भी वो साबित कर सकता हूँ कि वो एक हादसा नहीं था, वो कोई चीज़ थी। फोर्ड उनको समझाते हैं, डैड अब समझ जाओ, आपको अब घर चलना चाहिए। लेकिन उसके डैड समझते नहीं हैं। फिर उसके डैड फोर्ड को लेकर वहीं जाते हैं जहाँ पर पहले हादसा हुआ था। फिर से यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ के लेके जाती है। फिर हमें वही डॉक्टर दिखाया जाता है जो सबसे पहले दिखाया जाता था। अब यहाँ पर फोर्ड के डैड से पूछा जाता था, भाई तुम बार बार क्यों आ जाते हो यहाँ पर, आखिर है क्या यहाँ पर। अब वो डॉक्टर देखता है कि भाई ये तो पुराना बंदा लग रहा है, इसको तो वो भी पता है जो मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ पर वही भगदड़ मच जाती है। इनके पास एक पत्थर होता है, वो उसी की जाँच कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसमें से अजीब सा क्रेचर निकलता है और सभी लोग घबरा जाते हैं। अब उस क्रेचर ने हमला कर दिया था। फौज वाले भी उस पर हमला करते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। सुबह देखते हैं सब लोग घायल मिलते हैं। फोर्ड के डैड भी घायल होते हैं लेकिन उनकी मौत हो जाती है। अब मिलिट्री वालों के हाथ में होता है इस क्रेचर को रोकने के लिए। ये क्रेचर ज़मीन में रहता था, अब ज़मीन की रेडिएशन ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब ये बाहर निकल चुका है, इसको रेडिएशन की ज़रूरत है। अब हम फिर उस डॉक्टर को देखते हैं। वो बोलता है हमें एक जीव की तलाश है, लेकिन यहाँ पर ये कोई और सा जीव होता है, उसका नाम गॉडजिला होता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला उस क्रेचर के पीछे जा रहा है, वो भी जापान की तरफ। गॉडजिला उस क्रेचर को मारना चाहता है। अब यहाँ पर हमें फौज दिखाई जाती है, वो उस क्रेचर को ढूंढ रही होती है। यहाँ पर हम उस क्रेचर को देखते हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था। उस बॉम्ब से उस क्रेचर को ताकत मिल रही थी। तभी फिर हम गॉडजिला को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा था। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ पता लगती है कि क्रेचर एक नहीं दो हैं। यहाँ पर ये लेडी बोलती है, सर आपने तो बोला था वो अंडा किसी लायक नहीं है। डॉक्टर कहता है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो लेडी बोलती है कि हमने उस अंडे की जांच की थी सर, उस अंडे में से क्रेचर कैसे निकल सकता है। अब यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि सर आप वहाँ जाकर चेक करिए। और फिर क्या, मिलिट्री वाले वहाँ पर चले जाते देखने के लिए, और वाकई में ही वो अंडे में से निकल चुका था और वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं वो क्रेचर उड़ नहीं सकता था, दूसरा वाला उड़ सकता था। ये तो जोड़े निकले भाई। डॉक्टर कहता है ये दोनों मिलन करने वाले हैं, यानी सुहागरात मनाएंगे। अब यहाँ पर ये मिलिट्री वाले प्लान बनाते कि हमें न्यूक्लियर से उड़ा देना चाहिए उनको, लेकिन ऐसा करने से उनकी और ताकत बढ़ सकती है। डॉक्टर कहता है इनको कुछ मत करो, गॉडजिला देख लेगा इनको। एक ऑफिसर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं गॉडजिला के भरोसे रहूँगा। डॉक्टर कहता है हाँ गॉडजिला ही है, उन दोनों को रोक सकता है और कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको। अब हम यहाँ पर फोर्ड को देखते हैं, उसने भी आर्मी ज्वाइन कर ली थी, वो भी एक फ़ौज में था। अब हम यहाँ देखते हैं ये तीनों एक साथ मिलने वाले हैं और लड़ाई शुरू होने वाली है। अब रोडों पे जाम लग जाता है, लोग यहाँ से जा रहे थे। तभी हम देखते हैं गॉडजिला की एंट्री होती है
और फिर क्या मिलिट्री वाले यहाँ पर फायरिंग चालू कर देते हैं गॉडजिला के ऊपर। दूसरी तरफ वो क्रेचर आ जाता है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर वहाँ से चला जाता है। और किसके पास जाएगा? अपनी महबूबा के पास। महबूबा वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेती है और वहाँ से चलती बनती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिलिट्री वालों का प्लान फेल हो चुका था। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वो गॉडजिला के भरोसे रुके हुए थे। अब उस न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज करना था। ऑफिसर उस डॉक्टर से पूछता गॉडजिला कर लेगा? डॉक्टर कहता देखते जाओ तुम। अब यहाँ पर हम देखते हैं उस क्रेचर और गॉडजिला की लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी तो गॉडजिला उस क्रेचर पर भारी था क्योंकि वो अकेला था क्रेचर। गॉडजिला भी उस क्रेचर को धो रहा था ढंग से। अब हम अपने मिलिट्री फोर्स वाले को देखते हैं जो कि वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब रखा होता है और यहाँ पर वो क्रेचर भी नहीं होता। फोर्ट की नज़र फिर एकदम से जाती है। यहाँ पर बहुत सारे अंडे दे रखे होते हैं और उसमें बहुत सारे क्रेचर होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं गॉडजिला के ऊपर हमला कर देते दोनों। अब यहाँ पर गॉडजिला कमज़ोर पड़ जाता है। अब गॉडजिला की पिटाई होती है। मिलिट्री वाले अब न्यूक्लियर बॉम्ब उठा लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हमारे फोर्ट भैया नहीं भागते। उनका कुछ और ही प्लान था। वो कुछ बड़ा धमाका करने वाले थे जिससे सारे अंडे बर्बाद हो जाए। और ये सब क्रेचर देख लेता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं। फिर वो देखने के लिए जाते हैं लेकिन तब तक तो उनके बच्चे मर चुके थे भाई। वो क्रेचर फोर्ट को देख लेता है। तभी यहाँ पर गॉडजिला में उस रेडिएशन की वजह से पावर आ जाती है और यहाँ पर एक क्रेचर को गॉडजिला मार डालता है। बचा एक क्रेचर, वो मिलिट्री वाले के ऊपर हमला कर देता है न्यूक्लियर के चक्कर में। अब यहाँ पर फोर्ट का सामना उस क्रेचर से होता है। फोर्ट को लगता है वो मरने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है फिर दोबारा और सारा रेडिएशन उस क्रेचर के मुंह में डालता है। उस क्रेचर की वहीं पर मौत हो जाती है। फोर्ट भी पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले आते हैं और फोर्ट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि गॉडजिला मरा हुआ है। अब हम यहाँ पर फोर्ट को देखते हैं। वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं गॉडजिला की आँख खुल जाती है, यानी कि अभी गॉडजिला नहीं मरा होता। वहीं दूसरी तरफ फोर्ट की वाइफ मिल जाती है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं गॉडजिला को, वो जिंदा होता और चिल्लाता बहुत ज़ोर से, जिससे ये देखकर डॉक्टर बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पर गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। वो समुद्र में चला जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। इसका सेकंड पार्ट जल्द आएगा।